जय हिंद। देखिए लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट 1 वीडियो नंबर 1 हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब इस वीडियो में हम उसके आगे का जो भी रिमेनिंग या फिर जो भी बचा हुआ कंसेप्ट था उसको हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है आपको समझ में आ चुका है कि रेस्पिरेशन जो भी हम कंप्लीट करते हैं तो उसमें जितने भी हमारे ऑर्गन जो रेस्पिरेटरी में है वो हमारा हेल्प करते हैं, एक दूसरे से मिल करके काम करते हैं और इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, जिनमें ये सारे ऑर्गन्स हमारे हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक पहला चीज होता है क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये क्या चीज होता है इसको समझ लेते हैं। जनरली इसको हम हिंदी में श्वसन मार्ग कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जनरली देखो ये कुछ भी नहीं है, एकदम ये लिखा हूं, इसको तो एकदम वो जीरो कर दो। क्यों लिखा हूं वो मैं बता देता हूं अभी पढ़ के, लेकिन समझ लो पहले क्या होता है। देखो भाई क्या होता है, सिंपल। ये एक रास्ता होता है जिसके जरिए क्या होता है भाई, हवा एंटर करता है कि नहीं, या फिर बाहर आता है बॉडी में। किस दौरान, हम जब भी ब्रीथिंग करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है एक चीज कि जब भी हम श्वसन क्रिया करते हैं, है ना, जब भी हम श्वसन क्रिया करते हैं तो सांस का अंदर जाना, सांस का बाहर आना, उस रास्ते को हम रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जरा इस लैंग्वेज को समझ लेते हैं ना, शॉर्ट है, बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो ध्यान से समझना। द पाथ थ्रू, ठीक है, द पाथ थ्रू विच एयर इंटर्स एंड लीव्स द बॉडी ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, है कि नहीं है। कहने का मतलब यही है कि भाई कि जब भी हम सांस लेते हैं तो सांस जिस रास्ते से अंदर जाता है या सांस जिस रास्ते से बाहर आता है, उस चीज को हम कहते हैं क्या चीज, रेस्पिरेटरी ट्रैक। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। चलिए आगे की ओर हम समझ लेते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से वो ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो पार्ट्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन कंप्लीट करने में, ब्रीथिंग करने में। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे हमें नंबरिंग डाल रखा हूँ 1 2 3 लेकर के, तो जनरली ये इसके 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। देखो कैसे, नसाल पैजेस, नसाल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूलेस एंड अलाइवोली, ब्लड सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब मैं इसको क्यों, इस चीज को समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सबसे पहला पार्ट होता है नसाल पैजेस, जिसको पहला पार्ट होता है। दूसरा होता है नसाल कैविटी, ये दूसरा पार्ट होता है। दोनों मिलकर के नोज, मतलब ये नाक जो है मेरा, ये एक ऊपर और एक ये, तो दोनों मिलकर के नाक को कंप्लीट करते हैं। एक्चुअली एक तरह की ये बोन होता है जो कि इस शेप को, जो कि हमारा नोज का शेप कंप्लीट करता है। इसमें कभी कभी चोट लग जाता है तो बहुत भयानक चोट लगने लग जाता है, या फिर फील होता है दर्द, कभी आंसू भी निकल जाता है गलती से लग जाए। या उसके बाद में ये नाक है, नाक में 2 छिद्र होते हैं, है कि नहीं, जिसे नसाल कैविटी भी कहते हैं, है ना। नाक के रास्ते से जाता है। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें होती है। देखिए नाक में जैसे ही एयर जाता है तो नाक के अंदर यहाँ पे नोज में एक छोटे 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 हेयर्स होते हैं, जिसे फाइन हेयर कहते हैं। ठीक है, वो जनरली उसका काम है, जो भी डस्ट हमारे नाकों के थ्रू, जब भी हम ब्रीथिंग करते हैं, हम जब भी सांस लेते हैं, तो इसके जरिए जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स या फिर डस्ट जाते हैं तो उसको रोकने का वो काम करता है। ठीक है, उसके बाद अंदर जाते ही चिपचिपा, जिसको हम म्यूकस कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यूकस। वो जनरली होता क्या है कि जितने भी डस्ट जो उन बालों के जरिए, जो छोटे जैसे फाइन हेयर कहते हैं, वो काम नहीं रोक पाता है, तो वो क्या करता है, उसको चिपका लेता है। बोलता है, ओए कहाँ जा रहे तू, इधर आ। अब तू उधर तो रोक ही नहीं पाया, तू कौन है, तो मैं म्यूकस हूँ, इधर आ। और उसको क्या करता है, वो जनरली चिपका लेता है। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद में सूख जाता है तो जनरली बच्चे या फिर जो भी होता है उसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो गया। उसके अंदर फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या होता है जनरली, देखिए फेरिंग्स होता है, दिस इज अ कॉमन एरिया फॉर द फूड एंड एयर। ठीक है, फूड और एयर जिस रास्ते से जाते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं फेरिंग्स। समझ में आ गया। उसका होता है लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या आता है, ये इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जैसे कि ये वाला एरिया है ना, कि यहाँ पर एक स्पेशल सी टाइप्स का बोन लगा हुआ रहता है। अगर ये बोन खत्म हो जाए तो फिर ये सिकुड़ जाएगा और रेस्पिरेशन करने में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो वो इसको शेप देने में हेल्प करता है। ठीक है, कभी कभी हम इसको अगर दबा दें जोर से तो आवाज बंद हो जाता है और साथ ही साथ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, फिर हमें बेचैनी सा होने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद में तो दैट इज कॉल्ड लेरिंग्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद में अगला आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है समझ लो। देखिए ये यहां से आया तो ये दोनों नोज हो गए, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, नसाल पैजेस बोलते हैं और नसाल कैविटी कहते हैं। उसके बाद में यहां पर आ गए जो कि एक कॉमन एरिया है कि नहीं, जहां से एयर भी जाता है और फूड भी जाता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या जी, फेरिंग्स। उसके बाद में यहां पर आते ही, है ना, जहां पर हम चौथे नंबर पे देखो, यहां पर इसको बोलते हैं लेरिंग्स, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया। उसके बाद में जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया आ गया वहां पर, और ट्रैकिया के जनरली यहां से जैसे बढ़ा, ट्रैकिया के बाद में फिर पहुंचे हम ब्रोंची। ब्रोंची का जैसे एक था,
जैसे एक आया सिंगल आया तो बोलेंगे ट्रैकिया, जैसे वहां से दो पार्ट में बढ़ गया तो बोलेंगे ब्रोंकी, क्या बोलेंगे ब्रोंकी, फिर क्या बोलेंगे ब्रोंकी, एक था ट्रैकिया, दो आया तो ब्रोंकी, अब बहुत सारे में फैलते ब्रोंक्यूलस, क्या बोलेंगे उसको ब्रोंक्यूलस, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और उसके अंदर छोटे छोटे जो बैलून्स या फिर आप देखते हो ना, आपको लग रहा कि ये अंगूर है ना, छोटे 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 अंगूर के वो गुच्छा है, तो इस चीज को बोलते हैं अलाइवली, ठीक है, अलाइवली बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो कहने का मतलब है सांस पहले आया नाक, नोज से आया फिर कहां पर भाई जिसको बोलते हैं फेरिंग्स, फिर से लैरिंग्स, फिर ट्राइकिया, तो ट्रैकिया से फिर ब्रोंकी, फिर ब्रैंक्यूलस और उसमें अलाइवली, ठीक है, यहां तक तो सांस आ गया। अब समझते हैं वहां से आने के बाद ये चला जाता है ब्लड में, कहा जाता है ब्लड में। ब्लड जो होता है एक बॉडी का हमारा लॉन्गेस्ट टिश्यू, ठीक है, तो जो कि पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है। तो यहां से आने के बाद में जैसे ब्लड में जाता है, अब ब्लड दे देता है किसको, सेल को, कि भाई इसका तो मैंने तो ला दिया, तू देख इसको क्या करना है। अब जैसे सेल में आएगा, सेल में ये चला जाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में इस जो भी हमारा एयर जो जाता है ना, उसके साथ रिएक्शन क्या हो रहा है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज किया जाता है, ठीक है, जिसको अब यहाँ पर किस फॉर्म में एनर्जी बनाया जाता है, उसको क्रेब्स प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है, इसके जरिए यहाँ पर एयर फूड जो हमारा ग्लूकोज होता है उसके साथ मिक्स करके कंप्लीट क्रेब्स प्रोसेस कंप्लीट करके, क्रेब्स साइकिल कंप्लीट करके और उसका एनर्जी में कन्वर्ट, एनर्जी प्लस हीट रिलीज किया जाता है, ठीक है। समराइज कर लेते हैं इसको, देखो हमने सांस लिया, सांस नाक हुआ हमारा, नोज से फिर कहा गया हमारा फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर गया लेरिंग्स, लेरिंग्स से फिर गया ट्रैकिया, ट्रैकिया से फिर गया ब्रोंकी, ब्रोंकी से ब्रोंक्यूलिस, ब्रोंक्यूलिस से फिर क्या अलाइवली, है ना, अलाइवली में गया। अब वहां से फिर कहां चला गया, फिर गया ब्लड में, अब ब्लड से फिर कहा गया सेल में, और सेल से फिर कहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के पास में एनर्जी फॉर्म में वहां पर रिलीज किया गया। कौन से साइकिल उसमें होता है, कौन से प्रोसेस, उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, कोई दिक्कत नहीं है। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनता है वहां पर। चलिए आगे के कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जिसको हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी कैन स्टडी फर्दर। देखिए समझते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन होता क्या चीज है, कई बार कॉन्सेप्ट में इसको कवर नहीं किया जाता, पर मैंने यहाँ पर डीपली इसके बारे में सोचा और ये करते। देखिए होता क्या है कि जो भी हमारा लंग्स है ना, इस लंग्स के ऊपर वाला जो भी लेयर होता है ना, जो भी इसके ऊपर वाला लेयर होता है जो इस लंग्स को कवर करने का काम करता है, उसे हम प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इसे हिंदी में फुसफुस भी कहते हैं, फुसफुस झिल्ली ये कहते हैं। अच्छा इसका काम क्या होता है, जनरली होता क्या है, तो देखो थीन मेम्ब्रेन दैट कवर्स द लंग्स, ये क्या करता है, लंग्स एक थिंग मतलब पतली सी लेयर होता है, पॉलीथीन जैसी होती है एकदम पतली सी, जो लंग्स को कवर करने का जनरली काम करता है। और क्या करता है इसका, और क्या काम होता है, रिड्यूस फ्रिक्शन, किस में एक्सपेंड एंड कंस्ट्रक्ट। जब ये क्या होता है ना कि सिकुड़ता है या फिर फैलता है ना, तो उस समय ये काफी वो इसका ये हेल्प करता है, मतलब फ्रिक्शन मतलब कम करता है, मतलब घर्षण कम करता है। अच्छा प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम, और लंग्स को भी प्रोटेक्ट करता है किन चीजों से, इंजरी होने से या फिर इंफेक्शन से बचाने का काम यही करता है। उसके बाद में एक होता है जो कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया, इन सब के बारे में जान लिया, लेकिन अलाइवली जो है ना, अल्वियोली जो है इसके अंदर, इसका जनरली काम क्या होता है। देखिए ये जो दिख रहा है ना, जनरली अगर मैं इसका बनाना चाहूं, अगर बड़ा सा टिक आपको बनाना चाहूं, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं इसको काट दूं, है ना, इसे एक बॉल लो, इसके ऊपर बीच से काट दो, तो इसके अंदर कई सारे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर गैसों का एक्सचेंज होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन ब्लड के साथ हेमोग्लोबिन के साथ मिल करके और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने का काम करता है। तो जनरली यहीं पर होता है। फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझना, जो भी हमारा अल्वियोली है वहां पर है कि यहां पर गैस का एक्सचेंज होता है। कौन से गैस का, ऑक्सीजन ब्लड में मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के बाहर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो होता है ऑक्सीजन ब्लड में जो मिला हुआ था, ये कहा जाता था हमारे हार्ट में, हार्ट जो उसको पंप करता है और पूरे फिर क्या करता है, पूरे बॉडी में उसको सर्कुलेट करने का काम कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि ये काम करना प्रॉपर तरीके से बंद कर देता है, जैसे आप मान लो को ठंडी लगने लग जाए, है कि नहीं, और कोई आपको वायरल कॉमन वायरल होता है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेकिन डजंट मैटर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं मेनली बताऊं यहीं पर क्या होता है कि जो भी कोरोना वायरस जो अभी रिसेंटली कोविड-19 में, ये जनरली यहीं पर अटैक करता था, इसे ही खत्म कर देता है, जिससे क्या होता था आदमी को ब्लड में क्या मतलब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता था और तुरंत डेथ हो जाते थे, ठीक है। तो यहीं पर दिक्कत होता है, जिससे पूरे लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पर समझते हैं इसको। तो ये क्या होता है, गैस एक्सचेंज होने का काम यहीं पर होता है। कौन सी गैस का एक्सचेंज होता है भाई, ऑक्सीजन एंड CO2 का,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, कोरोना वायरस जनरली यहीं पर अटैक करता है, मैंने बता दिया था। अच्छा, तो भाई देखो, यहां से आया सांस, इसमें तो आ गया, अब यहां से कहां गया, अल्यूली से कहां चला गया, ब्लड में। ब्लड एक टिश्यू है, उसके ब्लड ने लिया उसको और अपने सेल को दे दिया। सेल कैसा होता है जरा समझ लेते, थोड़ा सा सेल के बारे में जान लेते हैं। देखो सेल होता कैसे, जैसे मान लीजिए सेल है कि नहीं, तो सेल के बाहर वाले के हिस्से को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट के सेल में इसको सेल वॉल के नाम से जाना जाता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी या फिर ह्यूमन बींग्स की बात करो उसमें सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। और उसके बाद में ये जितना भी बाहर वाला एरिया होता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोटिंग करते रहता है, घूमते रहता है, तैरते रहता है, एकदम मौज मस्ती में। इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो वहां पर वो गैस जाता है इसके अंदर। अब जैसे यहां से गैस इसके अंदर गया तो सेल मेम्ब्रेन चेक करता है, गार्ड की तरह, तू कौन है भाई, कहता मैं ना ऑक्सीजन हूँ, जल्दी अंदर अंदर अंदर। अब फिर अंदर जा करके फिर ये ढूंढता अपने दोस्त को, बोले सुन तेरा साइटोप्लाज्म, बोले भाई तू कौन, मैं ऑक्सीजन उधर से परमिशन मिल गया, मैं आ गया हूँ। अरे काम कर, तू माइटोकॉन्ड्रिया के पास जा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास वो चला जाएगा और वहां पे क्रैश साइकिल कंप्लीट किया जाएगा और उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। आगे कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए इस पार्ट में ना, इस पूरे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें ना, इसमें एक होता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। जनरली इसका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन में काम इसका नहीं होता है। ये एग्जैक्टली करता क्या है, एक लाइन में सिंपल वे में समझाता हूं। इसका मेन काम ये होता है कि जैसे यहां से फूड आया तो ये क्या करेगा, फूड वाले रास्ता में भेज देगा। अगर मान लो इधर से एयर आएगा तो ये एयर की ओर रास्ता बदले, कहने का मतलब कि एयर और फूड को ये सेपरेशन करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो समझते हैं ये क्या करता है, इट प्रिवेंट फ्रॉम द फूड एंटरिंग टू द विंड पाइप। जैसे मान लो यहां से कोई फूड आ रहा है तो आते समय जैसे ये फूड आ रहा है तो इस फूड को क्या करेगा, एयर वाली लाइन को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये फूड अपने रास्ता चला जाएगा। लेकिन कभी कभी इसके साथ एक प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ये ऑटोनोमस पे आई मीन ऑटो मोड पे काम करता है। इसको कंट्रोल करने का काम हमारा ब्रेन करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा दिमाग कुछ और सोचने लग जाता है। जैसे मान लो हम खाना खा रहे हैं, है कि नहीं, अब खाना खा रहे हैं और दिमाग कहीं और सोच रहा है, कौन थी वो, क्या नंबर था, ऐसे कई बार सोचते रहते हैं। अब जैसे ही फूड आया इधर, एपिग्लोटिक जो वहां पे था, अब दिमाग को बोलेगा और हेलो ओ चचा बताइए मुझे कहाँ जाना है, लंग्स में जाऊं कि स्टमक में जाऊं। वो कह रहा तू जो मर्जी कर, मुझे नहीं पता, वो खोया हुआ है। कितना सुंदर थी, इस दिमाग में खोया हुआ है, किसी और के ख्याल में खोया हुआ है। अब वो गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा जा तू इधर ही चला जा। बाय मिस्टेक अगर फूड में चला गया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलती से अगर किधर चला गया, लंग्स की ओर आई मीन एयर वाले रास्ता में, इसमें चला गया, तब वहां पर प्रॉब्लम आता है। और जैसे वहां प्रॉब्लम आता है तो लंग्स को पता चलता है, तो क्या करता है, बोला अरे अरे कहाँ फूड आ रहा है इधर, अरे अरे तो मर जाएगा आदमी बेचारा, इसको ऊपर धक्का दे, ऊपर धक्का दे। और उसके बाद डायफ्राम की मदद से ये क्या करता है, ऊपर की ओर क्या करता है, इसको ढकेल देता है। और इसी वजह से हमें क्या होता है कि खाना खाते समय हमें कई बार सरक जाता है या फिर हिचकी आता है। तो हम बोलते हैं कि मतलब इनको कोई याद कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली याद कर नहीं रहा है, बल्कि तुम खाना खाते समय तुम खाना पे ध्यान कम और किसी चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, इसलिए आपको सरक गया फिर हिचकी आ जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आज के बाद से जब भी आपको सरकता है या फिर हिचकी आता है तो इसका मतलब यही हुआ कि आपका ध्यान कहीं और था, ना कि आपको किसी ने याद किया, ठीक है। अब उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है डायफ्राम का। डायफ्राम का एग्जैक्टली क्या काम होता है, ये लंग्स को ऊपर की ओर पुश करता है। जैसे ये उस ऊपर की ओर मतलब अप करेगा ताकि एयर बाहर की ओर निकले, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है समझो, ये क्या होता है, डायफ्राम थिन मसल्स होता है बिलो द लंग्स, लंग्स के नीचे होता है। डायरेक्टली ये लंग्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे जो दिख रहा है आपको ये क्या है, डायफ्राम है, एक स्पेशल मसल होता है। अभी ये कई बार क्या होता है कि जैसे किसी आदमी को आप उठा के जोर से पटक दो तो ये ना बहुत वीक होता है, कमजोर होता है कई बार ये, है ना, और ये डैमेज हो जाता है या फिर ज्यादा इसमें चोट लग जाने की वजह से ये काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आदमी को ना तो चोट लगा, ना सर फटा, ना कुछ, और आदमी का डेथ हो गया, क्योंकि ये काम करना बंद कर दिया और हवा तो अंदर आया ही नहीं, और इस वजह से उस आदमी का डेथ हो जाता है। अब और क्या होता है, जैसे ये मूव्स डाउन, जैसे नीचे की ओर डाउन होगा, स्ट्रेट हो गया तो हवा भर गया, तो उसको बाहर करना है, तो बाहर करने के लिए क्या हो जाएगा, मूव अप होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेल मतलब हवा बाहर, लंग से बाहर चला जाता है, ठीक है।
तो ये है आज का कंसेप्ट। बाकी इसके अंदर क्या क्या काम होता है ना, उसको हम आगे के वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।